हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का इंग्लिश 420 में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज फिर लेकर आया हूं एक और शानदार स्टोरी। देखिए, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। दोस्तों, मैं इस चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो भी डाल चुका हूं। तो दोस्तों, मैं एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा हिंदी में। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। देखिए, अपना शुरू करते हैं चैप्टर का टाइटल है हमारा नेचर। नेचर माने प्रकृति। देखिए, मैंने कुछ वर्डों पर मैंने हिंदी में भी लिखा है ताकि आपको भी याद रहे सही से, इसलिए लिखा है मैंने। नेचर माने प्रकृति। अवर बर्ड्स, अवर फ्रेंड्स, हमारे दोस्त। नेचर जो है हमारे दोस्त हैं। कैसे हैं देखिए। अब आगे चलते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो देखिए, वाई शुड बी प्रोटेक्ट नेचर। भाई माने क्यों, शुड बी प्रोटेक्ट हमें सुरक्षित रखना चाहिए। नेचर माने प्रकृति। जो देखिए, जो भगवान ने बनाई है जो चीज़ें, जो इंसान से नहीं बन सकती है, जो भगवान ने बनाई है, तो वो चीज़ें हमें क्यों सुरक्षित रखनी चाहिए। व्हाट स्टेप्स, कौन से कदम, शुड बी टेकन हमें लेने चाहिए टू प्रोटेक्ट सुरक्षित रखने के लिए। और इन्वायरमेंट, अपने वातावरण को हमें हमें कदम लेनी चाहिए या उठानी चाहिए सुरक्षित रखने के लिए अपने वातावरण को। हाउ कैन बी कंट्रीब्यूट, हाउ माने किस तरह, कैन बी कंट्रीब्यूट, कैन माने सकते हैं, बी कंट्रीब्यूट हम योगदान कर सकते हैं किस तरह। इन अवर आउन वे, अपने खुद के नज़रिए से या अपने खुद के तरीके से। टू हेल्प, मदद कर सकते हैं। द इन्वायरमेंट, वातावरण की। तो हम किस तरह जो है योगदान कर सकते हैं अपने तरीके से मदद करने के लिए वातावरण की। तो आगे चलते हैं। देखिए, हैव यू सीन, क्या तुमने देखी हैं, पिक्चर्स माने तस्वीरें, क्या तुमने तस्वीरों को देखा है। ऑफ द अर्थ, ज़मीन की जो तस्वीरें दिखती हैं, जो टेकन माने ली गई हैं। फ्रॉम द मून, चांद से ली गई हैं। और स्पेस माने अंतरिक्ष, अंतरिक्ष से और चांद से जो ली गई हैं वो पिक्चर आपने कभी देखी हैं। वो वहन माने जब, द अर्थ जब ज़मीन, अर्थ माने होती है भूमि या ज़मीन, इज सीन देखी गई है। फ्रॉम स्पेस माने अंतरिक्ष के द्वारा। ये जो अंतरिक्ष है, एक अंतरिक्ष एक डिवाइस होती है जो ऊपर से हम लोकेशन देख सकते हैं कहीं की भी। तो उसके द्वारा जो ज़मीन को देखा गया है। तो देखिए, उसमें यू कांट सी, यू कैन नॉट सी, तुम नहीं देख सकते हो। पीपल माने लोगों को, हम लोगों को नहीं देख सकते हैं। बिल्डिंग्स नहीं देख सकते हैं। और वेजिटेशन माने होते हैं वनस्पतियाँ, जो पेड़ पौधे और छोटी से लेके बड़ी घास जो होती हैं और सभी तरह के पेड़ पौधे जो होते हैं उन्हें बोलते हैं वेजिटेशन, वनस्पतियाँ। हम जो है उन्हें भी हम देख नहीं सकते हैं। तो देखिए, यू कैन ओनली सी, यू माने तुम, कैन ओनली सी तुम सिर्फ देख सकते हो। 3 कलर्स, 3 कलर देख सकते हो। एक ग्रीन कलर देख सकते हो, एक ब्राउन, एक भूरा कलर, एंड ब्लू, और एक नीला कलर। ये 3 रंग ही देख सकते हैं। द ग्रीन पैचेस, जो ग्रीन कलर के जो धब्बे हैं, हम कह सकते हैं हरे कलर के जो धब्बे हैं, जहाँ हरा दिखाई दे रहा है। और फॉरेस्ट, वो सब जंगल है। और फॉरेस्ट का मतलब वो सभी जंगल माना जाता है। एंड बने और प्लेन्स, और मैदान माने जाते हैं। जो हरी घास के जो मैदान होते हैं वो मैदान माने जाते हैं। द ब्राउन पैचेस, जो भूरे कलर के जो पैचेस माने होते हैं, धब्बे हैं या भूरे कलर की जो जगहें हैं, जो भूरे कलर की जगहें जो दिखाई दे रही हैं। आर डिजार्ट, वो रेगिस्तान होते हैं। एंड माउंटेन, और वो पर्वतें होती हैं और रेगिस्तान होते हैं। एंड ब्लू पैचेस, और जो नीले कलर्स हैं, आर माने होते हैं ओशंस माने महासागर, एक महासागर। और सीज माने समुद्र होते हैं। समुद्र को और महासागर को, वो नीले कलर के जो धब्बे होते हैं वो समुद्र को और महासागर को दर्शाते हैं। तो देखिए, आगे चलते हैं। इफ़ एनी ऑफ दीज पार्ट्स, इफ़ माने अगर, एनी माने कोई, ऑफ दीज पार्ट्स इन हिस्सों में से कोई सा हिस्सा, इज रेड्यूस्ड अगर उसको कम कर दिया जाए। और माने या डेस्ट्रॉयड माने होता है नष्ट करना। देखिए, मैंने वर्ड भी लिखे हैं नष्ट, इसके ऊपर भी देखिए सीज माने समुद्र, ऐसी मैंने कुछ वर्डों पर लिखा है ताकि आपको ध्यान रहे। डेस्ट्रॉयड माने बर्बाद कर दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए। द अर्थ माने ज़मीन। कैन नो लॉन्गर,
कैन बन सकती है नो लॉन्गर माने और ज़्यादा नहीं, टू सपोर्ट लाइफ, जो हमारी ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी को और ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकती, मतलब और ज़्यादा जो है उसकी हमारी ज़िंदगी को जैसे जीने के लिए और ज़्यादा नहीं ज़िंदगी और ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती अगर इन तीन चीज़ों में से कम कर दिया जाए किसी हिस्से को। तो देखिए वर्ल्ड रेनोन्ड फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग। देखिए वर्ल्ड माने दुनिया के जो रिनोन्ड माने फेमस, जो दुनिया के फेमस फिजिसिस्ट माने वैज्ञानिक। देखिए फिजिसिस्ट माने वैज्ञानिक, या हम कह सकते हैं भौतिक ज्ञानी जो होती है, भौतिक ज्ञानी जो होते हैं, जो रिसर्च करने वाले और वो वैज्ञानिक जो होते हैं। स्टीफन हॉकिंग जो थे दुनिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट। इस लाइन का मतलब यह है, सैड मनी उन्होंने कहा था स्टीफन हॉकिंग में कि वन कैन सी, वन मने एक चीज़, कैन सी या एक ही कैन सी देख सकता है फ्रॉम स्पेस मने अंतरिक्ष से, मतलब एक ही अंतरिक्ष से एक ही चीज़ देखी जा सकती है। अंतरिक्ष ही एक ऐसी चीज़ है जो वर्ल्ड को देखा जा सकता है, जिससे इस दुनिया को देखा जा सकता है। हाउ मनी किस तरह, ह्यूमन रेस माने होता है मानव जाति, किस तरह ह्यूमन रेस माने मानव जाति ने हैज़ चेंज्ड माने बदल दिया है, द अर्थ माने ज़मीन को किस तरह मानव जाति ने बदल दिया है। नियरली माने लगभग, ऑल ऑफ द अवेलेबल्स, ऑल माने सभी, द ऑफ द अवेलेबल्स माने सभी मौजूद, लैंड माने भूमि, जो सभी मौजूद भूमि थी, ऑफ फॉरेस्ट माने जंगलों की, हैज़ बीन क्लीन्ड उनको साफ कर दिया गया है या कर दिया, एंड इट इज़ नाउ, और एंड इज नाउ यूज्ड, और ये अब प्रयोग की जाती है, फॉर एग्रीकल्चर। जहाँ कहीं भी बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी जगह थी तो उन ज़मीनों को ठीक करके उन्हें जो है इकसार करके जो है खेती की करी जा रही है, खेती के लिए प्रयोग की जा रही है। और अर्बन माने शहरी, और शहरों के लिए प्रयोग की जा रही है, अर्बन डेवलपमेंट, जो शहर विकास कर रहे हैं उनके लिए प्रयोग की जा रही है। तो देखिए आगे चलते हैं हम। द पोलर माने होता द्रव्य बोलते हैं, जैसे कि नॉर्थ से साउथ का जो वो होता है किनारा, तो आइस कैप्स बोलते हैं। बर्फीला आवरण जो होता है, बर्फीला इलाका। तो देखिए नॉर्थ से साउथ का जो बर्फीला इलाका है, आर श्रिंकिंग, बस सुकड़ता जा रहा है। एंड द डिजार्ट, और जो रेगिस्तान का डिजार्ट एरियाज, जो रेगिस्तान का इलाका है, आर इंक्रीजिंग, और वो रेगिस्तान का इलाका जो है बढ़ता जा रहा है और बर्फीला इलाका जो है घटता जा रहा है। इसका मतलब ये है। एट नाइट, रात में, द अर्थ माने अर्थ ज़मीन जो है इज़ नो लॉन्गर डार्क, अब जो रात जैसे हो जाती है तो उसमें जो है ज़्यादा अंधेरा नहीं रहता, क्योंकि आपको पता ही है कि हर कोई जो है रोशनी रखना चाहता है अपने घर में। हर कोई जो है सोचता है कि मेरे घर में रोशनी रहे और जो है हर वक्त जो है चांदना रहे, तो इसलिए जो है ज़्यादा देर तक अंधेरा नहीं रहता है रात में। लेकिन लार्ज एरियाज़, जो देखिए बड़े इलाके हैं, और लाइट अप, तो बड़े इलाकों में चांदना रहता है। जैसे मान लीजिए शहर है, तो शहरों में कहीं पे भी देखिए पूरे शहर में आप देखेंगे तो चांदना ही चांदना मिलेगा, कहीं पे भी जो है वो बल्ब बंद नहीं होते, रात भर जलते रहते हैं, तो वहाँ पर अंधेरा नहीं रहता। ये कहा गया है इसमें। ऑल ऑफ दिस, यह सब, इज एविडेंस, यही सब सबूत है, या यही सब जो है सबूत है। डेट माने कि ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्लेनेट, जो इंसान ने का जो वो है एक्सप्लॉयटेशन, तो देखिए शोषण होता है इसका मीनिंग। एक्सप्लॉयटेशन माने शोषण, ऑफ द प्लेनेट, जो ग्रहण है, जो हमारा ग्रहण का जो शोषण है। शोषण का मतलब होता है जो वाटर के और जो लैंड जो होती है हमारी, उनको जो प्रयोग मतलब उपजाऊ बनाया जा रहा है, मतलब उन पे
कुछ खेती बाड़ी हो रही है और जी कुछ प्रॉफिटेबल हो रहा है, मतलब कुछ फ़ायदे के लिए उसे प्रयोग किया जा रहा है, तो उसे बोलते हैं शोषण। तो ह्यूमन एक्सप्लोइटेशन, जो इंसान का जो शोषण है ऑफ द प्लेनेट माने ग्रहण का, इज रीचिंग, वो पहुंचता जा रहा है। क्रिटिकल माने होता है गंभीर लिमिट, एक गंभीर सीमित तक पहुंचता जा रहा है, जिसकी कोई सीमित नहीं है, उस सीमित तक जो है वो पहुंचता जा रहा है। मतलब कहने का मतलब यह है इस लाइन का कि जो ज़मीन तो जितनी भगवान ने बना दी है, ज़मीन तो उतनी है, उस ज़मीन पर जो है पब्लिक बढ़ती जा रही है, कारोबार बढ़ते जा रहे हैं, और आपको पता ही है जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ज़मीन तो कमी हो रही है ना। इसका मतलब ये है। प्लांट्स माने पौधे, हैव लाइफ, पौधे जो हैं हैव माने रखते हैं, लाइफ माने ज़िंदगी, उनकी भी मतलब पौधों की भी ज़िंदगी है। इन देम, उन्हीं की तरह, जैसे कि हमारी तुम्हारी तरह। बिकॉज माने क्योंकि, दे ग्रो, दे माने वे, ग्रो माने पैदा मतलब बढ़ते हैं, वो भी बढ़ते हैं इंसानों की तरह। बट मान लेकिन मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग, थिंक माने सोचते हैं, या उन ज़्यादातर लोगों को लगता है कि डैट माने कि प्लांट माने पौधे डू नॉट फील, महसूस नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि वो महसूस नहीं करते हैं। बिकॉज मान क्योंकि दे डू नॉट हैव ए ब्रेन, क्योंकि उनके पास ब्रेन नहीं है, और माइंड और दिमाग नहीं है, क्योंकि उनके पास जो है भेजा नहीं है और दिमाग नहीं है। मतलब ये सब उनको लगता है कुछ लोगों को। तो देखिए, दिस इज़ नॉट ट्रू, यह है सही बात नहीं है। दिस मन यह इज़ नॉट ट्रू, यह सही बात नहीं है, यह सच बात नहीं है। देखिए फिर आगे चलते हैं। ये देखिए, इट मन यह है, इट में बी वेरी सरप्राइजिंग, इट में भी यह हो सकती है वेरी सरप्राइजिंग, बहुत अचंभे की बात हो सकती है, यह बहुत अचंभे की बात है। बट मन लेकिन इट इज़ वेरी ट्रू, यह बहुत सच बात है। डैट मन की, प्लांट मने पौधे, कैन फील पेन, पौधे भी जो है कैन फील महसूस कर सकते हैं। पेन मने दर्द महसूस कर सकते हैं। प्लीजर मने खुशी महसूस कर सकते हैं। एग्जॉशन मने थकावट महसूस कर सकते हैं। फियर मने डर महसूस कर सकते हैं। एंड मैनी अदर इमोशन, और बहुत सारी दूसरे भावनाएं भी वो महसूस कर सकते हैं जो इंसान करते हैं। तो ऐसा जो है स्टीफन हॉकिंग ने कहा है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे है, देखिए, द डिस्कवरी माने खोज, डेट प्लांट कैन बी फील, जो पौधे, डेट मन जो प्लांट्स माने पौधे, कैन फील माने महसूस कर सकते हैं, जो पौधे महसूस कर सकते हैं, उसकी जो खोज है। रिस्पोंड बने वो जवाब, रिस्पोंड बने जवाब है। बाजमेड वो जवाब, रिस्पोंड बने जवाब, बाजमेड बने बनाया गया था या मिल गया है, बाय द इंडियन साइंटिस्ट, जो भारत के जो साइंटिस्ट थे, सर जगदीश चंद्र बोस जो थे, उनके द्वारा ये जवाब जो है मिल गया है या मिल गया था। बोस जो थे जगदीश चंद्र बोस, ये हैं, अब इनका शॉर्ट नाम हो गया बोस। बोस वाज द फर्स्ट पर्सन, बोस जो थे पहले व्यक्ति थे, टू डिस्कवर माने खोजने के लिए, मैनी स्टनिंग अद्भुत, देखिए मैंने लिख रखा है अद्भुत, बहुत से, मैनी माने बहुत सारी, स्टनिंग ट्रथ, स्टनिंग माने अद्भुत, यकीन जो होते हैं, ट्रस्ट माने यकीन, बहुत सारे अद्भुत यकीनों को कि उन्होंने खोज करी है। अबाउट माने बारे में, हाउ प्लांट्स फील, किस तरह पौधे महसूस करते हैं। एंड रिएक्ट, और किस तरह जो है रिएक्ट करते हैं, मतलब व्यवहार करते हैं। फॉर दिस, इसी के लिए ही इन्वेंटेड, उन्होंने आविष्कार किया है। हिज इंस्ट्रूमेंट्स, उपकरण, देखिए लिख रहा है उपकरण, इंस्ट्रूमेंट बोलते माने होता है उपकरण, मतलब किसी तरह की डिवाइस होती है, एक तरह की जो पौधों के लिए प्रयोग की जाती है, उनको जो है पौधों के बारे में जानने के लिए। तो देखिए, एक डिवाइस ये थी इंस्ट्रूमेंट, और एक थी क्रेस्कोग्राफ एक ऐसी डिवाइस है, देखिए, जो पौधों की लंबाई को मापने के लिए जो प्रयोग की जाती थी, ये भी एक डिवाइस है एक तरह की। सम ऑफ दिस डिस्कवरीज
सम माने कुछ ऑफिस डिस्कवरीज, कुछ उनकी खोजों में से खोजें जो हैं, खोजें आर एस फेलो नीचे दिखाई गई हैं। तो देखिए क्या है, प्लांट्स गेट इरिटेटेड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू देम। तो प्लांट्स भी गेट इरिटेटेड, उनको भी महसूस की होती है या उनको भी जो है परेशानी होती है। वैन माने जब इलेक्ट्रिसिटी माने बिजली इज पास्ड माने गुजरती है, थ्रू देम जब उनके पास से जो है बिजली गुजरती है, तो इन्हें भी जो है महसूस होता है। एक बहुत कह सकते हैं एक बहुत बुरा इन्हें भी महसूस होता है जब बिजली इनके पास से गुजरती है। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू टच, पौधे भी रिस्पॉन्ड माने जवाब देते हैं, टू टच माने छूने पर। पौधे भी जो हैं जब हम छूते हैं तो वो हमें जवाब देते हैं। जैसे कि छुई मुई का पेड़ है, आपने देखा ही होगा, वो एकदम मुरझा जाता है अगर हम उसे छू दें तो। प्लांट्स सफ़र पेन टू बी कट, प्लांट्स माने पौधे भी, सफ़र माने बर्दाश्त करते हैं, पेन माने दर्द, पौधे भी दर्द महसूस करते हैं। टू बी कट माने काट दिए जाने पर, जब उन्हें काट दिया जाता है तो उन्हें भी दर्द महसूस होता है। प्लांट्स माने पौधे, सफ़र माने बर्दाश्त करते हैं, एंड डाई मर जाते हैं, बैन पॉइजन जब जहर इज इंजेक्टेड इनटू देम, जब उनके ऊपर जहर को छिड़क दिया जाता है या उनके पेड़ों की जड़ों में जहर डाल दिया जाता है, या पेड़ों में जहर को इंजेक्टेड माने एक इंजेक्शन से लगा दिया जाता है, वो भी जो है मर जाते हैं। प्लांट्स सेल, जो पौधों की जो सेल्स माने कोशिकाएं होती हैं, आल्सो एक्सपेंड, वो भी फैलती हैं, एंड कॉन्ट्रैक्ट लाइक आवर हार्ट, हमारे दिल की तरह जो है वो भी जो है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि हमारा दिल धड़कता है ऐसे मान लीजिए, वो भी जो है उनकी कोशिकाएं भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो प्लांट्स सफ़र थर्स्ट, प्लांट्स पौधे भी जो हैं सफ़र माने बर्दाश्त करते हैं, थर्स्ट माने प्यास, पौधे भी जो हैं प्यास के लिए तड़पते हैं या बर्दाश्त करते हैं। बट मान लेकिन वाइल माने जिस समय भी थर्स्ट हम ललचाते हैं या हमें प्यास लगती है, फॉर वाटर पानी के लिए जब हम तड़पते हैं, इसका मतलब यह है वाइल माने जिस समय भी थर्स्ट माने हम तड़पते हैं, फॉर वाटर, तो जिस तरह हम पानी के लिए तड़पते हैं तो दे थर्स्ट, तो वे भी जो हैं थर्स्ट माने तड़पते हैं, फॉर वाटर पानी के लिए वो भी तड़पते हैं, एंड माने और लाइट माने रोशनी के लिए तड़पते हैं, जैसे कि सूरज की रोशनी जो होती है वो भी उसके लिए तड़पते हैं। बॉस थे डिस्कवर माने उन्होंने खोज करी थी उन्होंने, मैनी मोर फैक्ट्स, बहुत सारी सच्चाइयों की उन्होंने खोज करी थी, अबाउट प्लांट्स, पौधों के बारे में जो सच्चाई थी उनकी खोज करी। डैट माने जो, अमेज्ड माने हैरान कर दिया था, द वर्ल्ड माने दुनिया को, जो दुनिया को हैरान कर दिया था। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन, ही माने वह वाज माने थे, वन ऑफ द फर्स्ट माने वो सबसे पहले भारतीय साइंटिस्ट थे, फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट वो सबसे पहले भारतीय साइंटिस्ट थे। हु माने जिन्होंने, इन्वेंटेड माने आविष्कार किया था, सेवरल माने कई, सोफिस्टिकेटेड माने होता है एक जटिल, देखिए जिसकी कोई खोज नहीं कर सकता, जिसकी समझ में नहीं आए, एक जटिल, एक पेचीदी पेचीदा तरह के जो वो होते हैं आविष्कार, उन्होंने ऐसे आविष्कार करे थे जो किसी के समझ में नहीं आए। इंस्ट्रूमेंट जैसे टू मीजर, नापने के लिए, मापने के लिए, एंड रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड रखने के लिए, ही डिस्कवरीज, अपनी खोजों का, अबाउट प्लांटों के बारे में। बॉस बाज गाइडेड, बॉस को जो था गाइडेड माने उनको जो रास्ता मिला था, या एक रास्ता जो दिखाया गया था बाई स्वामी विवेकानंद के द्वारा, उनको मतलब एक गाइड किया गया था, उनको रास्ता दिखाया गया था यहाँ तक पहुँचने के लिए। मतलब ऐसी सोच जो पाई थी उन्होंने स्वामी विवेकानंद से पाई उन्होंने। ही शोड उन्होंने दिखाया था, द वर्ल्ड माने दुनिया को, डैट माने कि साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक जो है, कैन बिलीव माने विश्वास कर सकता है, इन गॉड, भगवान में विश्वास कर सकता है, एंड रिलीजन और धर्मों में विश्वास कर सकता है, एंड आल्सो डू वंडरफुल थिंग्स, और एंड माने और आल्सो डू, और कर भी सकता है, वंडरफुल माने आचार्य से भरी हुई थिंग्स मान चीज़ें, और आचार्य से भरी हुई चीज़ें भी कर सकता है। फॉर ह्यूमन काइंड,
और मानव जाति के लिए, फॉर ह्यूमन काइंड माने मानव जाति के लिए, थ्रू साइंस, साइंस से जो है मानव जाति के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकता है। ओवर द ईयर्स, पिछले कुछ सालों में, ओवर द ईयर ये मुहावरा है, पिछले कुछ सालों में, इसे याद कर लीजिए आप भी। मोर डिस्कवरीज, ज़्यादा जो खोजें थी, हैव बीन मेड, उनको मेड बने होता है, उनकी खोजें जो करी गई थी, हैव बीन मेड बने करी गई थी। अबाउट प्लांटों के बारे में जो खोजें बनाई गई थी या करी गई थी। वन इंटरेस्टिंग फिंडिंग इज दैट प्लांट्स ग्रो बेटर विद एक्सपोजर टू जेंटल म्यूजिक। एक दिलचस्प जो खोज थी इस डेट है कि डेट माने कि प्लांट्स माने पौधे भी, ग्रो माने पैदा बढ़ते हैं वो, बेटर माने अच्छे से, विद एक्सपोजर, एक एक्सपोजर टू जेंटल म्यूजिक, एक बहुत अच्छे संगीत के उससे। तो देखिए आगे हमारा विद एक्सपोजर माने होता है संपर्क में, टू जेंटल म्यूजिक, जेंटल माने होता है कोमल संगीत के संपर्क में जो है वो भी पौधे भी धीरे धीरे बड़े होते हैं। टुडे माने आज भी, इन ग्रीन हाउस, जो ग्रीन हाउस बोलते हैं, हरे जो घर होते हैं, ग्रीन हाउस माने पेड़ पौधे वाले घर जो होते हैं। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग हिस्सों में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो घर होते हैं, ग्रीन हाउस होते हैं। वेयर मानी जहाँ, इम्पोर्टेंट मानी खास, रिसर्च इज डन, जहाँ पर खास रिसर्च माने होता है, रिसर्च तलाशी, इज डन रिसर्च करी जाती है वहाँ पर, जहाँ पर रिसर्च इज डन माने रिसर्च करी जाती है, वहाँ पर खोज की जाती है। म्यूजिक इज प्लेड, म्यूजिक प्लेड माने प्ले किया जाता है, वहाँ म्यूजिक को चालू किया जाता है। फॉर प्लांट्स माने पौधों के लिए। इवन थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, इवन माने भी, थाउजेंड माने हजार, थाउजेंड माने हजारों ऑफ ईयर्स, सालों, एगो माने पहले, हजारों सालों पहले भी। ईस्टर्न माने होता है पूर्वी, कल्चर माने होते हैं संस्कृति, जो पूर्वी संस्कृति थी। टोट अस, हमें पढ़ाया था या हमें ज्ञान दिया था उसका संस्कृति ने। डेट माने कि ऑल लिविंग बींग्स, जो हमारे जीवित वो हैं, बींग्स माने होता है, तो जो लिविंग माने होता है, जो बींग्स माने होता है जीव जंतु, जो जीव जंतु से बोलते हैं, आपको पता ही है। जैसे जो सांस इसमें दुनिया में जो सांस लेने वाली चीज़ें हैं, तो लिविंग माने जीवित जंतु जो हैं, लिविंग बींग्स माने होता है, लिविंग माने जीवित, बींग्स माने जंतु, जीव जंतु, यह प्राणी। मस्ट बी इक्वली रिस्पेक्टेड, मस्ट बी इक्वली, उन्हें बराबर रूप से, रिस्पेक्टेड माने उन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए, बराबर उन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए। द लाइफ माने जिंदगी, इनसाइड ऑल द बींग्स, जो जिंदगी है, इनसाइड ऑल द बींग्स, सभी जीवों के अंदर जो जिंदगी है, इज द सेम, एक उसी तरह है। एंड इज द सेम, एक जैसी है, सभी जीवों की जो जिंदगी है एक जैसी है। एंड डिवाइन, और वो पवित्र है, और वो डिवाइन माने पवित्र हैं, या हम बोल सकते हैं सही हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम। ओनली दियर फॉर्म्स, सिर्फ उनकी जो फॉर्म माने रूप हैं या शक्लें हैं, आर डिफरेंट, सिर्फ शक्लें ही जो हैं अलग हैं। जैसे मान लीजिए जो जीव जंतु जो हैं उनकी सिर्फ शक्लें ही अलग हैं। सो माने इसलिए नेचर कैन बी एज ए गुड फ्रेंड, इसलिए जो है नेचर कैन भी हो सकती है एज ए गुड फ्रेंड, एक अच्छे दोस्त की तरह हो सकती है। फॉर अस, हमारे लिए। मदर टेरेसा थी, हैड सेड, उन्होंने कहा था। वी नीड, हमें ज़रूरत है। टू फाइंड माने पता लगाने की। टू गॉड माने भगवान को पता लगाने की ज़रूरत है। एंड द कैन नॉट बी फाउंड, और हम जो हैं उनको हम पा नहीं सकते हैं, बल्कि हमें उनकी ज़रूरत तो है पता लगाने की, पर उनको हम पाया नहीं जा सकता भगवान को। इन नॉइज माने शोर में। एंड रेस्टलेसनेस माने होता है बेचैनी, और बेचैनी में जो है उनको, भगवान को हमें पता लगाने की ज़रूरत है, पर हम उनको पा नहीं सकते। जहाँ पर शोर हो और जहाँ पर बेचैनी हो, वहाँ पर उनको पाया नहीं जा सकता। फिर आगे चलते हैं। गॉड इज़ द फ्रेंड, गॉड एक हमारा दोस्त की तरह है। ऑफ साइलेंस माने होता है खामोशी में।
खामोशी में ही हम उनको दिल से सोचते हैं या दिल से समझते हैं। ट्रीज माने पेड़ भी, फ्लावर्स माने ट्रीज माने पेड़ जो होते हैं वो भी जो है खामोश होते हैं, फ्लावर्स फूल भी खामोश होते हैं, एंड ग्रास और घास भी जो है खामोश की तरह रहते हैं ईटीसी। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ग्रो इन साइलेंस, जो साइलेंस माने जो शांति से जो वो होती हैं, बड़ी होती हैं, ग्रो माने बड़े होते हैं। सी द स्टार्स, देखो सी माने देखते हैं, द स्टार माने तारों को भी हम देखते हैं, द मून माने चांद को भी, एंड द सन माने सूरज को भी हम देखते हैं। हाउ माने किस तरह, दे मूव बे हटते रहते हैं, इन साइलेंस माने खामोशी से जो है किस तरह वो हटते हैं या चलते हैं। इवन इफ माने अगर, इवन इफ ए प्लांट, अगर एक पेड़ भी और ट्री, या प्लांट माने पौधा भी और ट्री माने पेड़ भी, पेड़ या पौधा भी हैड टू बी कट, अगर उसको काट दिया जाता है, हैड टू बी कट माने उसको काट दिया जाता है, फॉर मैनी रीजन, बहुत सारे कारणों के लिए, बहुत सारी वजह से अगर उसे काट दिया जाता है। तो एनोदर कुड बी, एनोदर माने दूसरा, कुड बी प्लांटेड माने दूसरा पेड़ को लगा दिया जाता है। इन प्लेस माने जगह में, ऑफ डेट, उस पेड़ की जगह में, जो पेड़ को काट दिया जाता है उस पेड़ की जगह में दूसरे पेड़ को लगा दिया जाता है। वी कैन फॉलो दिस प्रैक्टिस, हम इस प्रैक्टिस को हम इस प्रैक्टिस को हम मानेंगे। वी कैन फॉलो, हम पीछा करेंगे या मानेंगे, दिस प्रैक्टिस माने इसी अभ्यास को, या इवन टुडे, आज भी हम इसी अभ्यास को जो है मान सकते हैं या वो कर सकते हैं, मानना चाहिए हमें। कांट भी, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, या क्या हम ऐसा नहीं मान सकते। तो दोस्तों ये आज की स्टोरी थी हमारी, नेचर आवर फ्रेंड। तो दोस्तों अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट कर बताइए कि कैसी लगी। और अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों मैं आप सभी को बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश सिखाऊंगा, और मैं बहुत जल्द 1 फरवरी से मैं लाइव क्लास आपको दूंगा, लाइव पढ़ाऊंगा, ताकि आप जो है इंग्लिश में परफेक्ट हो जाएं और मेरे साथ एकदम जुड़ जाइए अगर आप नए हो तो। और मैं आप सभी के लिए बहुत ही खास कोर्सेस लेकर आने वाला हूं, जिसमें कि इंग्लिश को आपकी ज़रूरत है, जो इंग्लिश की ज़रूरत है आपको, बहुत उस कोर्सेस से आप बहुत जल्दी ही इंग्लिश सीख जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।